नमस्कार प्यारे साथियों। यदि आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है, 12th आप कर चुके हैं और दिल्ली पुलिस में जाने का आपका सपना है, तो मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो निकले हुए बहुत दिन हो चुके हैं। बट आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जितने फॉर्म भरे जाने चाहिए थे, एसएससी जितना एक्सपेक्ट कर रही थी उतने फॉर्म भरे नहीं गए हैं। इसलिए एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में समझते हैं, क्या क्या है बातें। कि आपका नोटिफिकेशन आया कब था, तो 22/9 को आया था और इस फॉर्म को लास्ट डेट थी भरने की 22/10 तक। ठीक है। बट आज एक नोटिफिकेशन आया है कि 22/9 से 22/10 तक जो फॉर्म भरने की डेट थी उसको 23/10 तक 31/10 तक, सॉरी, 31/10 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका मतलब अब की बार फॉर्म भरने वालों की संख्या कम है और आप लोग यदि दिल्ली पुलिस में जाने का सपना रखते हैं तो आप लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी भी भर दीजिएगा। तो लास्ट डेट कब है? 31/10 का इंतजार नहीं करना, अभी हमें भर देना है 1-2 दिन में ही। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी पोस्ट है? तो दोस्तों, टोटल जो आपके पास पोस्ट है वो है 7565। लगभग 7500 प्लस पोस्ट है। बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं। ठीक है। कौन भर सकता है? जिसकी एज 18 प्लस हो चुकी है 1/7/2025 को। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है। कौन भर सकता है? जिसने 12th पास कर लिया है 21/10/2025 तक। जो अभी 12वीं में है वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते अभी। यदि आपका रिजल्ट 21/10/2025 तक यदि आ चुका है 12वीं का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। बात करें दोस्तों, जितने मार्क्स आप एग्जाम देकर लाएंगे उसके अलावा कितना स्कोर एक्स्ट्रा मिलेगा। अब की बार की आपने कहानी सुनी क्या कि जिसको AIR 1 मिला है, रियल में उसके मार्क्स जो है वो कट ऑफ से थोड़े से ही ज्यादा है। हो सकता था कि उसका सिलेक्शन भी नहीं हो, बट उसके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, उसके जो NCC C सर्टिफिकेट के जो मार्क्स हैं, वो ऐड होने के कारण वो AIR 1 आ गया। तो जिन स्टूडेंट्स के पास NCC का C सर्टिफिकेट है, NCC का B सर्टिफिकेट है, NCC का A सर्टिफिकेट है, उनको ये एक्स्ट्रा मार्क्स जो भी आप एग्जाम में लाएंगे उनसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा यदि आपने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU से ग्रेजुएशन या PG कर रहे हैं और डिस्टिंक्शन है उसमें, तो 5% वही, और फर्स्ट क्लास को 4%, सेकंड क्लास को 3% और पास क्लास को 2% मार्क्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी यदि आप थोड़ा सा इन दोनों चीजों में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ग्रेजुएशन भी RRU से कर रहे हैं, NCC का C सर्टिफिकेट है, या दोनों में से कोई भी एक है, तो आप लोग जो है आधी भीड़ से तो पहले आगे जा चुके हो। अब बात करते हैं 100 रुपए का फॉर्म भरने की फीस लगती है, आपको पता ही है सारे लोग। एग्जाम कैसे होता है? तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है और उसके बाद मेडिकल होता है। एग्जाम में आता क्या है? 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। तो 50 क्वेश्चन जीके, 15 क्वेश्चन मैथ्स, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर। और मेरे प्यारे साथियों, ये इतने बेसिक्स आते हैं कि आपके ठीक ठाक यदि बेसिक हैं और जीके पे आपने ओनली यदि कमांड बना ली तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस की जॉब को इसलिए पसंद करते हैं दोस्तों, यहाँ 12 महीने की जब आप नौकरी करेंगे तो आपको 13 महीने की सैलरी मिलेगी। आपको हर 2 साल से गांव आने जाने का खर्चा मिलेगा। ठीक है। वहां रहने की फैसिलिटी सबको पता है मिलती है। उसके अलावा विद इन 5 ईयर आपको कहीं भी घूमने के लिए, अंडमान निकोबार, गोवा, जहां भी आप घूमना चाहते हैं विथ अपने फैमिली के साथ, उसकी भी आपको फैसिलिटी मिलती है। ठीक है। तो और क्या क्या मिलता है? आप सब दिल्ली पुलिस की जो जो नौकरी करना चाहते हैं, जिनका सपना दिल्ली पुलिस में जाने का है, उनको सब पता होता है कि और क्या क्या मिलता है। ठीक है।
यदि मैं बात करूं आपकी एज अप टू 30 ईयर ही होगी तो आपको 1600 मीटर 6 मिनट में पार करना है, 14 मिनट का लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट 9 इंच जो है हाई जंप करना है। ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए 170, 81 सेंटीमीटर उसका मिनिमम, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ उसका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 157 है। बैचेज आपको पता ही है, मदर्स एजुकेशन हब गोपालपुरा पे एसएससी, बैंक और रेलवे के। एसएससी के अलग बैचेज चलते हैं, सीजीएल के, बैंक के अलग बैचेज चलते हैं, रेलवे के अलग बैचेज चलते हैं और एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के अलग बैचेज चलते हैं। तो आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप जिस भी कोर्स में लेना चाहें, एसएससी सीजीएल लेना है तो फाउंडेशन ले लो, एसएससी जीडी लेना है तो जो वर्दी वाले बैच हैं वो ले लो, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रुप डी, कोई भी तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के बैचेज ले लो। सब अलग अलग डिफरेंट बैचेज चलते हैं, सबकी अलग अलग बुकलेट्स हैं, सबका अलग अलग कोर्स है। बात करें कि आप जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं वहां कितने हार्ड कॉन्सेप्ट आते हैं, तो एकदम इजी कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि जैसे ये एक कॉन्सेप्ट है कि 16 2/3% का फ्रैक्शन चेंज करो। ये बेसिक चीजें हैं, तो इन चीजों को हमें सीख लेना है तो आपका काम आराम से हो जाएगा। 16 2/3%, बहुत आसान मैथ आती है, मैथ से नहीं डरना है। कुछ लोग मैथ्स आती है इसलिए फॉर्म नहीं भरते, मैथ तो बहुत आसान आती है। आप ओनली मेरे जो यूट्यूब पर वीडियो है टॉपिक वाइज, उनके पहले दो वीडियो, जितने भी प्लेलिस्ट है ना, टाइम एंड वर्क के 2 वीडियो, परसेंटेज के 2 वीडियो, सीआईएसआई के 2 वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस के पहले 2 वीडियो, मेंसुरेशन के पहले 2 वीडियो, यदि ओनली पहले दो वीडियो भी देख लेते हैं तो आप कंफर्म है आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मुझे पता है। तो कैसे इजी कॉन्सेप्ट आता है, जैसे 16 2/3 का फ्रैक्शन बनाओ तो क्या करेंगे, 16 3 48 और 2, 16 3 जा 48 और 2, 16 3 48 और 2 50, 50/3, परसेंटेज हटाओ नीचे 2 जीरो, परसेंटेज हटाते ही आपको पता है जैसे परसेंटेज का साइन हटाओगे नीचे 2 जीरो, तो आंसर बन जाएगा 1/6। यानी एकदम आसान क्वेश्चन आएंगे। 75% का फ्रैक्शन बताओ तो 75% का फ्रैक्शन होता है 75/100, 25 से काट दो तो 3/4। 35% का फ्रैक्शन बताओ तो 35/100, 5 से काट दो, 5 से काट दोगे तो 7/20। इस तरीके के इजी कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो एक फ्रैक्शन मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप जरूर दें। और जो भी साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, और भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप कंप्यूटराइज जो टेस्ट आपका होना आता है, सीबीटी टेस्ट जो होना आता है, जो मैथ्स, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर का जो होना है, उसके अलावा आपको इसके साथ साथ सुबह 4 बजे उठ के या शाम को अपने नज़दीकी पार्क या जहां भी आप तैयारी करते हो वहां फिजिकल की तैयारी भी साथ में करनी है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस एक सपना है और सच में सपना है। यहाँ जॉब करने के मज़े अलग ही होते हैं, यहाँ जॉब करने के बहुत सारी रेपो अलग ही होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ कुछ मैंने आपने को बता दी, कुछ लोग आप अंडरस्टैंड है, समझते हैं। तो सभी साथियों को मेरी तरफ से, सभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अग्रिम बधाई। अपना 100% दें और अपनी एक पोस्ट जरूर निकालें। थैंक यू। जय हिंद।